Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज की वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो मेरे से सबसे ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस में पूछा जाता है, दैट इज़ हाउ टू कम टू कनाडा ऑन अ वर्क परमिट। तो यार सबसे ज़्यादा लोग मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कनाडा में काम करने कैसे आ सकते हैं, कनाडा का वर्क परमिट कैसे मिल सकता है, या हाउ कैन दे कम टू कनाडा आफ्टर गेटिंग अ जॉब डायरेक्टली फ्रॉम देयर होम कंट्री सो दैट यहाँ काम करने के बाद इवेंचुअली दे कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी अंडर सम स्पेसिफिक कैटेगरीज। लेकिन यार इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इतने सारे लोग वर्क परमिट पे आना क्यों चाहते हैं। अब रीज़न मेरे हिसाब से यही है कि यार स्टडी वीज़ा पे आना या परमानेंट रेजिडेंट बनकर आना इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। पहली बात, स्टडी वीज़ा पे आना ऑल्दो इट इज़ वेरी ईजी बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यू नीड एटलीस्ट 17 लाख रुपीज़ बिफोर इवन यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टडी वीज़ा। एंड परमानेंट रेजिडेंसी का तो यार सबको हाल पता ही है कि जो CRS कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जा रखा है। पहली बात तो यार FSW के काफ़ी टाइम से ड्रॉ निकले ही नहीं है, और जब निकलेंगे आने वाले टाइम में सो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी द कट ऑफ विल बी अराउंड 480 और इवन मोर देन 480, जो कि एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए अचीव करना इज अ बिट डिफिकल्ट। क्योंकि मान लो अगर कोई एक इंडिविजुअल है हु इज़ वेरी क्वालिफाइड, ही हैज़ मास्टर्स इन अ स्पेसिफिक फील्ड, उसका IELTS में 777-8 गोल्डन स्कोर आ रखा हो एंड ही हैज़ 3 और मोर ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तब भी यार उसका अराउंड 475 स्कोर बनेगा। एंड जो आने वाला टाइम है उसमें कट ऑफ जो होगा वो अराउंड 480 485 इसके बीच में होगा ही होगा। तो ये रीज़न है कि लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो कनाडा आ जाएं एक जॉब लेकर ऑन अ वर्क परमिट सो दैट दे कैन वर्क हेयर फॉर अ ईयर एटलीस्ट एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर PR अंडर CEC कैटेगरी विच इज कॉल्ड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो यार आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क परमिट्स विच आर अवेलेबल दैट यू कैन अप्लाई एंड देन आफ्टर गेटिंग अप्रूव्ड you can come to Canada and start working here. But before starting this video, I would like you to please hit that like button and subscribe to my channel so that you do not miss out any important information which I share on this channel. Now without wasting any more यार सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वर्क परमिट होता क्या है। सो वर्क परमिट इज अ काइंड ऑफ वीजा विच अलाउज यू टू वर्क इन कनाडा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लीगली। दैट मीन्स अगर आपके पास वर्क वीजा है और वर्क परमिट है तो आप कनाडा आ सकते हो। आपको यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर मिलेगा जिसको SIN नंबर कहते हैं। देन उस SIN नंबर से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे रह सकते हो, आप यहाँ पे अच्छे से डॉलर्स कमा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्क परमिट कौन कौन से तरीके के होते हैं। अब यार अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो वर्क परमिट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन वर्क परमिट और दूसरा होता है एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। अब यार ओपन वर्क परमिट क्या होता है? बेसिकली अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है तो यू कैन वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर जब तक आपका वर्क वीजा वैलिड है। और जो ओपन वर्क परमिट होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्टूडेंट वर्क परमिट। तो जब भी आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो आपको एक ओपन वर्क परमिट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है अंडर विच यू कैन वर्क फॉर मैक्सिमम 20 आवर्स अ वीक। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो स्टडी वीज़ा लेकर, तब आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो एंड पैसे कमा सकते हो और अपने एक्सपेंसेस या अपनी फीस वगैरह के लिए फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो। दूसरे टाइप का जो वर्क परमिट होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब ये वर्क परमिट किनको मिलता है? ये मिलता है उन्हीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो यहाँ कनाडा में आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं एंड दे सक्सेसफुली ग्रेजुएट फ्रॉम अ DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। एंड इन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यू कैन वर्क फुल टाइम फॉर एनी एम्प्लॉयर ऑल अक्रॉस कनाडा। बट यार एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप जहाँ पढ़ने आ रहे हो, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो, इट शुड बी DLI अप्रूव्ड। हर यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का यहाँ पे एक DLI नंबर होता है। अगर उस यूनिवर्सिटी के पास DLI नंबर है देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आप यहाँ पढ़ने आते हो और उस कॉलेज के पास DLI नंबर नहीं है तो आपको वर्क परमिट लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब यार तीसरा जो वर्क परमिट आता है वो आता है स्पाउस वीजा। अब बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आता है अपनी पढ़ाई करने, देन हिज और हर स्पाउस कैन कम टू कनाडा ऑल्सो ऑन एन ओपन वर्क परमिट एंड दे कैन वर्क फुल टाइम हेयर इन कनाडा टिल द स्टूडेंट वीजा इज वैलिड। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार रोहित नाम का एक बंदा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पढ़ने आता है, देन उनकी वाइफ भी साथ में आ सकती है एंड शी कैन वर्क हेयर इन कनाडा फुल टाइम फॉर एनी एम्प्लॉयर ऑल अक्रॉस कनाडा जब तक रोहित का स्टूडेंट वीजा वैलिड होगा। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ वर्क परमिट इज ब्रिजिंग वर्क परमिट, और इसको हम यार एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक रोहित नाम का बंदा है, वो कनाडा में वर्क परमिट पे काम कर रहा है और उनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है ऑन 10th ऑफ सितंबर, लेकिन उन्होंने आज ही अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर दी है। लेकिन यार PR आने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन उनका जो वर्क परमिट है वो 10th ऑफ सितंबर को एक्सपायर हो रहा है।
तो वो 10th ऑफ सितंबर के बाद भी काम कर सकें, उसके लिए ही कैन अप्लाई फॉर ब्रिजिंग वर्क परमिट। तो जब तक उनकी PR नहीं आती है और 10th ऑफ सितंबर के बाद वो जो ड्यूरेशन रहेगी उसमें वो काम कर पाएंगे अंडर ब्रिजिंग वर्क परमिट। तो ये भी एक तरीके का वर्क परमिट होता है जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यार नेक्स्ट जो वर्क परमिट आता है वो आता है वर्क परमिट फॉर द डिपेंडेंट्स। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई PR अप्लाई की हुई है तो आपके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं जो कि आपने अपनी फाइल में शो किए हुए हैं, तो वो डिपेंडेंट भी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन कम टू कैनेडा एंड वर्क हेयर। Now the last work permit is work permit for the spouse of an applicant of Atlantic Immigration Pilot Program। अब ये प्रोग्राम क्या है, एक तरीका है PR लेने का कनाडा की। अगर आप कुछ नॉर्थ की टेरिटरीज में अगर आप रहने जाते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और PR ले सकते हो, और आपकी स्पाउस जो है शी कैन अप्लाई फॉर अ ओपन वर्क परमिट हेयर इन कनाडा। एक सेकंड, अगर यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार नीचे जो लाइक बटन दिया हो ना उसको क्लिक कर दो, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आप लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत पसंद है, ताकि मैं फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। यार ये सारे वर्क परमिट्स में प्रॉब्लम क्या है, या तो आप एज अ स्टूडेंट कनाडा में होने चाहिए, या तो आपने PR अप्लाई की होनी चाहिए ताकि आपके स्पाउस जो है वीज़ा अप्लाई कर सकें, या फिर आपके पास कोई ना कोई स्टेटस होना चाहिए कनाडा में। तो अगर आपके पास कनाडा में कोई स्टेटस नहीं है, ना ही आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, ना ही आपके पास वर्क परमिट है, ना ही आपने कोई PR अप्लाई की हुई है, तब आप वर्क परमिट कनाडा में कैसे ले सकते हो? तो उसका सोल्यूशन है एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। अब ये जो कैटेगरी है वर्क परमिट की, ये आप लोगों के काम की हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके पास कोई स्टेटस होना कनाडा का एज अ स्टूडेंट, वर्क परमिट या PR एप्लीकेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर जॉब ऑफर देता है तो आप वो जॉब ऑफर लेके कैनेडियन गवर्नमेंट के पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि हाँ जी मेरे पास एक कैनेडियन एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर है, मतलब एक कैनेडियन जॉब ऑफर है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। तो आपको वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाएगी। आई होप कि इतना ईजी होता, इतना सिंपल होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें एक कैच होता है विच इज़ कॉल्ड LMIA। LMIA स्टैंड्स फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी LMIA क्या चीज़ होती है यार? अब होता क्या है, मान लो कि किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर को एक बंदा चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक जॉब विद स्पेसिफिक स्किल सेट, तो वो क्या करेगा, एक कन्वेंशनल तरीके से वो जो जॉब ओपनिंग होगी वो किसी जॉब पोर्टल पे पोस्ट करेगा, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, या जिप रिक्रूटर हो गया। तो ये कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे एम्प्लॉयर जॉब्स को पोस्ट करते हैं, एंड देन ही विल वेट फॉर रिस्पांस फ्रॉम पोटेंशियल कैंडिडेट्स। अब क्या होगा, ही हैज टू वेट फॉर 3 मंथ्स। बेसिकली अगर 3 महीने तक उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता या फिर उसको कोई एक आइडियल कैंडिडेट नहीं मिलता है, देन वो कैनेडियन एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो कैनेडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, कैनेडियन गवर्नमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा विच इज कॉल्ड ESGC। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके वो बोलेगा कि यार मेरे को यहाँ कनाडा में इस पर्टिकुलर स्किल सेट वाला या इस जॉब रोल के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो ESGC क्या करेगी, उस जॉब को LMIA अप्रूव कर देगी, एंड देन वो वाली जॉब, दैट मीन्स LMIA अप्रूव्ड जॉब आपको मिलती है, देन यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट, और उसके बेसिस पे आप PR अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार मेरी कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ। अब उस कंपनी में मेरे को एक बंदे की जरूरत है विद स्पेसिफिक स्किल सेट, तो मैं क्या करूंगा, जॉब पोस्टिंग डालूंगा, और अगर हार के मेरे को अगर कनाडा में उस स्किल सेट वाला कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, ESGC से वो जॉब ऑफर को LMIA अप्रूव्ड कराऊंगा, एंड देन आई लुक फॉर अ कैंडिडेट आउट ऑफ कनाडा। और आप अगर वो जॉब अप्लाई करते हो और आप मेरे को आइडियल लगते हो उस जॉब रोल के लिए, देन आई विल ऑफर यू दैट जॉब विच विल बी LMIA अप्रूव्ड। देन वो जॉब ऑफर लेने के बाद आप 3 काम है जो कर सकते हो। पहला काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपका कैनेडियन एम्प्लॉयर जिसने आपको जॉब ऑफर दिया है वो एक ऐसी प्रोविंस में है जहाँ पे LMIA जॉब ऑफर बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिल सकता है, तो आप डायरेक्टली वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, देन वर्क परमिट लेके यहाँ कनाडा आ सकते हो, एंड देन यू कैन वर्क हियर टिल द टाइम आपका वर्क परमिट वैलिड रहेगा, एंड देन आप वीजा उसके बाद एक्सटेंड भी करा सकते हो इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट। दूसरा काम आप LMIA जॉब ऑफर लेने के बाद क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है, देन यू कैन ऐड दैट जॉब ऑफर इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, तो आपको एडिशनल 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपका स्कोर अराउंड 730 या 740 है तो वो जंप होकर 780 के आसपास पहुंच जाएगा, एंड नेक्स्ट जब भी FSW के ड्रॉज निकलेंगे तो होपफुली आपका ड्रॉ में नाम आ जाएगा, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। और तीसरा काम आप LMIA अप्रूव्ड जॉब ऑफर के साथ क्या कर सकते हो, अगर आपका कैनेडियन एम्प्लॉयर ऐसी प्रोविंस से है जहां पे LMIA जॉब ऑफर के बेसिस पे आपको PNP मिल सकती है, तो आप उस प्रोविंस की PNP ले सकते हो, एंड देन वो PNP अपनी एक्सप्रेस एंट्री में ऐड कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे आपको 600 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे, देन ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट FSW ड्रॉ में नाम आ जाएगा, एंड देन इवेंचुअली यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। और भी तरीके के ओपन वर्क परमिट एंड एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होते हैं,
अगर आप उनके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन पर क्लिक करके उनके बारे में और पढ़ सकते हो। लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि रेफ्यूजी वगैरह हो गया या दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कम होती हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मे बी आप उनमें से किसी एक तरीके से। अब बात आती है कि यार जॉब कैसे लें। अगर आप इंडिया में बैठे हो और आप कनाडा के लिए एक LMI अप्रूव्ड जॉब चाहते हो तो वो कैसे लें। अब एक तरीका तो होता है यार कोई जुगाड़ लग जाए कि आपका कोई नॉन कैनेडियन एम्प्लॉयर है, वो LMI अप्रूव्ड जॉब करा ले और आपको वो जॉब ऑफर कर दे, देन यू कैन गेट अ जॉब हियर इन कनाडा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना यार हार्डवर्क करके लोगों को अप्रोच करके आप एक जॉब ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक अपनी बढ़िया सी यार लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, उस प्रोफाइल को लेके यार आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करो, उनको मैसेज करो, अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई करो। इंडीड, लिंक्डइन, जिप रिक्रूटर, यहाँ पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स निकलती हैं। एक कनाडा का गवर्नमेंट का भी जॉब बैंक है, आप उसमें जा सकते हो, अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना के आप उस जॉब बैंक को एक्सेस कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो यार तरीके बहुत हैं, बस आप करने वाले होने चाहिए। एक बढ़िया से रेज्यूमे बनाओ जिसमें सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एक रेज्यूमे के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। कवर लेटर बनाओ, अच्छे से जॉब्स को अप्लाई करो, लिंक्डइन पे एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करो, उनको मैसेजेस करो कि यू वांट टू वर्क इन देयर कंपनी, आपके पास स्पेसिफिक स्किल सेट है, आप उनकी कंपनीज में जॉब अप्लाई करने के बाद HR को अप्रोच करो। एक ऐसा नंबर ले लो जिससे आप कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को कॉल कर सको। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपके कोई कॉल को अटेंड नहीं करेगा, दे विल डेफिनेटली एंटरटेन यू। इंडीड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे जाके आप जॉब्स वगैरह देख सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ो, अगर आपके पास सारे स्किल्स हैं तो अप्लाई करो, अगर कुछ स्किल्स नहीं है तो आप उन सब चीज़ों को सीखो एंड देन अप्लाई करो। क्योंकि यार आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत सारे लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अपने स्किल्स को बहुत शार्प करो, अपने आप को स्टैंड आउट करो, ताकि ऐसा हो कि आपका जब रेज्यूमे एम्प्लॉयर के सामने जाए एक अलग ही इंप्रेशन पड़े एंड ही इज फोर्स्ड टू कॉन्टैक्ट यू। तो ट्राई करते रहो, यू नेवर नो कि यार आपको कब एक जॉब ऑफर मिल जाए, वो भी एक LMI अप्रूव्ड। एंड ऐसा नहीं है कि लोगों को मिलता नहीं है, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट बट येस इट इज पॉसिबल। और यार अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक्स्ट यू बैक। बट यार मेरे को ऐसा कुछ मत बोलना कि जॉब दिला दो या मेरे को वर्क परमिट दिला दो, वो मैं नहीं कर सकता। आई कैन ओनली गाइड यू कि किस तरीके से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी, आपको पता लगा होगा कि ओपन वर्क परमिट क्या होता है, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट क्या होता है। तो आप लोग इसके बारे में और पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो एंड देन यू गाइस कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।